ओम गणेशाय नमः। बुधवार का दिन भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए खास माना गया है। मान्यता है जो व्यक्ति सच्चे मन से बुधवार का व्रत करता है और विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके सारे ग्रह शांत रहते हैं और बुधवार व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत लेकर आता है। यह व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे बिगड़े काम बनाता है। बुधवार व्रत में गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए जानते हैं बुधवार व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी और वो मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक बार एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बूढ़ी माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, अरे भाई, मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा करने के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम पूरी दीवार खड़ी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी नहीं होती थी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाते वह उतनी बार टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और उन्होंने देखा कि आज कुछ काम ही नहीं हुआ है। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास आया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी उस बुढ़िया माई के घर गए और उनसे बोला, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ने ये बात सुनते ही सेठ जी की दीवार तुरंत सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार को सीधी किया, वैसे ही हमारे सभी कार्य सीधे करिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं बुधवार व्रत में दूसरी कथा, जो कि बुध देव को समर्पित है। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे, किंतु उसकी पत्नी मायके में ही रहती थी। सो एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। अपनी ससुराल में कुछ दिन रहा और उसके बाद उसने अपने सास ससुर से कहा कि वो अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता है। उस दिन बुधवार था, तो उस सास ससुर ने कहा कि आज बुधवार है और आज के दिन बेटी ससुराल नहीं जाती है। इस पर वह नाराज हो गया और नाराज होकर कहने लगा, इतने दिन से तो आप ही के घर में रह रही है, मैं आज ही बेटी को लेकर जाऊंगा, मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। और उसकी जिद के आगे उसके जो सास ससुर थे वो विवश हो गए और उन्होंने अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया, अर्थात अपनी बेटी की विदा कर दी। कुछ दूर तक वो रथ पर चलता रहा और कुछ देर में पत्नी ने बोला कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है। वह आदमी बहुत देर तक पानी के लिए भटकता रहा और काफी देर बाद जब उसे पानी मिला, वो पानी लेकर वापस लौटा तो उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ थी, जो कि देखने में बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा था। उसकी वेशभूषा भी उसी की तरह थी और उसकी शक्ल सूरत भी उसी की तरह थी। उस व्यक्ति ने आते ही उस दूसरे व्यक्ति से बहुत तेज से झगड़ते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास कैसे बैठे हो। इस पर दूसरा व्यक्ति भी झगड़कर उससे तुरंत बोला, तुम कौन हो? मैं आज ही अपनी पत्नी को विदा करवा के आया हूँ और तुम नीचे खड़े हो, मैं अपनी पत्नी के पास बैठा हूँ। ऐसे झगड़ा होने लगा। ऐसे में कुछ सिपाही वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो वो आकर खड़े हो गए और उन्होंने उनसे पूछा पत्नी से कि तुम ही बताओ तुम्हारा पति कौन है। अब पत्नी भी असमंजस में पड़ गई, बहुत ही दुविधा में पड़ गई। उसे भी नहीं समझ आया उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों की वेशभूषा एक ही जैसी थी, दोनों की शक्ल सूरत एक ही जैसी थी। पत्नी चुप खड़ी थी। अब उस आदमी को मन ही मन बहुत घबराहट होने लगी और वो भगवान को याद करने लगा। भगवान को याद करके बोला, हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती हो गई, आप मुझे कौन से कर्म की सजा दे रहे हैं कि मैं सच्चा हूं और फिर भी मैं झूठा हो रहा हूं। तब आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, आज बुधवार है, आज के दिन तुम्हें विदा नहीं करवाना चाहिए थी, यह सब बुध भगवान की लीला है। तब बुध भगवान वहां से तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उसके बाद दोनों ने बुध देव का बुधवार का व्रत रखना शुरू किया और उनके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव सब कुछ आ गया। हम सभी को बुधवार का व्रत करना चाहिए और बुधवार के व्रत के बाद हमें शिव जी का पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। बोलो बुध भगवान की जय।